न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नागपुर में सोलर एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में विस्फोट, 9 लोगों की मौत। सीनियर जूनियर के बीच फर्क नहीं पता, चांटा मार दूंगा। लखनऊ में वकील ने पुलिसकर्मी से की बदसलूकी। व्लादिमीर पुतिन का अपने AI अवतार से हुआ सामना, असली और नकली में बड़ा कंफ्यूजन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर में सोलर एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में विस्फोट, 9 लोगों की मौत। नागपुर 17 दिसंबर महाराष्ट्र में नागपुर जिले के बाजार गांव स्थित सोलर एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में रविवार सुबह करीब 9 बजे हुई भीषण विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई है। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में गोला बारूद और केमिकल होने के कारण जान माल के भारी नुकसान की आशंका जताई गई है। विस्फोट में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह फैक्ट्री सोलर एक्सप्लोरेशन कंपनी के मालिक उद्योगपति सत्यनारायण नोवाल की है। यह कंपनी देश के कई कंपनियों को गोला बारूद सप्लाई करती थी, साथ ही रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कुछ कंपनियों को भी गोला बारूद की आपूर्ति करती है। कंपनी में बड़ी मात्रा में रसायनों का प्रयोग किया जाता है। बताया गया है कि विस्फोट के समय फैक्ट्री में गोला बारूद का निर्माण किया जा रहा था। जान माल के नुकसान की पूरी जानकारी अनिशेष है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि इस विस्फोट से KBBH2 की एक इमारत नष्ट हो गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डॉक्टर संदीप पखाले ने बताया कि राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। मृतकों की पहचान युवराज किशानजी, ओमेश्वर किशन लाल, मीता प्रमोद उइके, आरती नीलकांति सहारे, स्वतेली दामोदर मारबटे, पुष्पा रामजी, भाग्यश्री सुधाकर, रुमिता विलास उइके और मौसम राजकुमार के रूप में हुई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीनियर जूनियर के बीच फर्क नहीं पता, चांटा मार दूंगा। लखनऊ में वकील ने पुलिसकर्मी से की बदसलूकी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें हाई कोर्ट के वकील एक पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी करते दिखे। यही नहीं, उन्होंने पुलिसकर्मी को गालियां तक दे डाली। घटना लखनऊ हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 की है। वीडियो में दिखा कि वकील अपनी कार में बैठे हुए हैं और वहां खड़े पुलिसकर्मी को अपशब्द बोल रहे हैं। वकील ने कहा, मैं तुम्हें चाटा मार दूंगा, तुम्हें सीनियर और जूनियर में फर्क नहीं पता। इस बीच इंस्पेक्टर बीच बचाव करते दिखे। वो वकील को शांत करवा रहे थे, लेकिन वकील लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे थे। इसके बाद वो कार लेकर वहां से निकल गए। घटना शुक्रवार की है। ADCP ईस्ट जोन सैयद अली अब्बास ने बताया कि दोनों पक्षों में से किसी ने भी इस मामले में शिकायत नहीं दी है। जब कोई भी पक्ष इसमें मामला दर्ज करवाएगा तो आगामी जांच की जाएगी, लेकिन हम इस मामले की अपनी तरफ से पूरी जांच कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। व्लादिमीर पुतिन का अपने AI अवतार से हुआ सामना, असली और नकली में बड़ा कंफ्यूजन। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 2024 में निर्दलीय चुनाव लड़ने की बातें हिलोरे मार रही है। रूस के एक सांसद ने ऐसा दावा किया है कि यूक्रेन में युद्ध के बाद से पुतिन को देश में लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। ऐसे में संभावना कम है कि इस बार के चुनाव पार्टी के टिकट पर ही लड़े। वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने की संभावनाओं के बीच पुतिन का एक सम्मेलन में अपने AI अवतार से सामना हुआ। दरअसल पुतिन पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बातें चल ही रही थी कि तभी पुतिन के सामने उनका AI अवतार खड़ा हो गया। एक बार तो लोगों में भी कंफ्यूजन हो गया कि असली कौन है और नकली कौन। फिर उनका AI अवतार पुतिन से सवाल पूछने लगा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हाल ही में एक मैराथन सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पूछा गया कि क्या उनके पास खुद के AI वर्जन हैं। घंटे भर चले लंबे सम्मेलन में पुतिन पत्रकारों और आम रूसियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी बीच उनका AI अवतार आ गया। पहले तो पुतिन भी अपना AI अवतार देखकर हैरान रह गए। उधर लोगों में कंफ्यूजन हो गया कि असली और नकली कौन है। दोनों की बातचीत, हाव भाव और शक्ल बिल्कुल मेल खा रही थी। पुतिन की अपने AI अवतार से क्या बातें हुई। 1 मिनट 3 सेकंड तक दोनों में बातचीत हुई। व्लादिमीर पुतिन सवालों का जवाब दे रहे थे, तभी उनके AI अवतार ने यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनकर उनसे सवाल पूछे। AI अवतार ने पुतिन के सामने खुद को विद्यार्थी बताया। उसने पुतिन से सवाल किया कि न्यूरल नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या खतरे हो सकते हैं। पुतिन के AI अवतार ने पुतिन से उनके बॉडी डबल्स के बारे में पूछा। उसने कहा,
मैं सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी का छात्र हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपनी बॉडी डबल्स का इस्तेमाल करते हैं? जवाब में पुतिन ने कहा कि जैसा मैं देख पा रहा हूं कि तुम मेरे जैसे दिखते हो, मेरी आवाज में बात करते हो। मैं सोचा और फिर मैंने फैसला लिया था कि केवल यही शख्स है जो मेरे जैसा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।